तो कैसे हैं आप सभी। पार्ट ए में हमने सीखा मिड कैप कंपनी क्या होती है, स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, किसमें रिटर्न ज्यादा निकलते हैं, कम रिस्क किसमें होता है, इन सभी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रैंकिंग क्या होती है, एक अच्छी म्यूचुअल फंड की रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, होल्डिंग क्या होती है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपने हमारे वीडियो का पार्ट ए नहीं देखा है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम रैंकिंग को समझते हैं। रैंकिंग किसे कहते हैं? रैंकिंग क्या होती है? मान लीजिए आप Amazon और फ्लिपकार्ट पर जैसे आप शॉपिंग करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की सबसे पहले आप स्टार देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को कितने स्टार मिले हुए हैं, 3 स्टार 4 स्टार। यदि उस प्रोडक्ट को 3 या 5 स्टार मिले हुए हैं तो आप उस प्रोडक्ट को बेस्ट समझते हैं, यस या नो। तो ज्यादातर लोग यस ही कहेंगे। अब लोग क्या करते हैं, जो जिसके स्टार कम होते हैं उन्हें भी लोग सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वह कम या कुछ डैमेज आएगा, तो हम इसको बाय नहीं करते। ऐसा ही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब हम अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने जाते हैं, यानी अपनी एसआईपी स्टार्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले उस स्टॉक की हम एनालिसिस करते हैं। तो उसी स्टॉक की एनालिसिस में रैंकिंग दी जाती है। उसी रैंकिंग को हम पता करते हैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। यदि रैंकिंग में 3 स्टार से 5 स्टार शो हो रहा है तो वह म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो आपको रैंकिंग समझ में आई? यही होती है रैंकिंग। रैंकिंग में 3 या 5% यानी 5 स्टार होने चाहिए। रैंकिंग में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार बेस्ट है। यदि इसमें इतने स्टार दिए गए हैं उस म्यूचुअल फंड में जहां पर आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो ये बेस्ट है। यदि स्टार 2 स्टार 1 स्टार है तो हम इसे नॉर्मली देख सकते हैं। फिर हम उस म्यूचुअल फंड यानी उस एसआईपी में और भी कई चीजों को देखेंगे। बट यदि स्टार लो है यानी कम है तो हम उस म्यूचुअल फंड को बेस्ट नहीं कह सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड को हम बेस्ट नहीं कह सकते। तो आपको रैंकिंग समझ में आई? अभी हम आपको वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि एसआईपी अपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप रैंकिंग को समझिए। अगर आपको रैंकिंग समझ में आई है तो आप बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट आप जितनी जल्दी समझेंगे, जितनी जल्दी आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, आपकी नॉलेज और ग्रो करने की चांस उतनी ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी नॉलेज है जहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। ज़्यादा तो लोग LIC कर लेते हैं, तो मैं LIC को बुरा नहीं कहता हूँ। तो आपको इतना समझ में आया? अब हम सीखेंगे कि होल्डिंग क्या होती है। होल्डिंग क्या उसमें भी स्टार काम करते हैं? क्या उसमें भी 3 स्टार 5 स्टार देखने पड़ते हैं? तो ये स्टेप करने से पहले सबसे पहले पिछली वीडियो यानी पार्ट ए में एक लोगों को कमेंट आया था कि क्या सर जो कंपनी 20 साल के ऊपर है, यानी जो कंपनी 20 साल पहले बनी हुई है, क्या वो स्मॉल कैप में आएंगे? तो इसका आंसर है जो स्मॉल कैप में कंपनी होती है उन पर टाइम पीरियड नहीं देखा जाता, वहां पर हम मार्केट कैप को समझते हैं। मार्केट कैप यानी मैंने आपको पार्ट ए में समझाया हुआ है। मार्केट कैप क्या होता है? जो कंपनी 5,000 के नीचे 5,000 करोड़ के नीचे होती है वो सभी स्मॉल कैप होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते ये कंपनी 25 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है। मैंने आपको समझाने के लिए 2 साल एग्जाम्पल में दिया था पार्ट ए में, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो इसमें टाइम मैटर नहीं करता है, इसमें आपका मार्केट कैप मैटर करता है। यदि उसमें 5,000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप है तो वो स्मॉल कैप कंपनी है। तो आपको इतना समझ में आया? तो अब हम होल्डिंग को समझते हैं। आप समझते हैं कि होल्डिंग एक अच्छे म्यूचुअल फंड में कितनी होनी चाहिए। देखिए होल्डिंग क्या होती है, जो हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वह म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ और कितने सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उसी को हम होल्डिंग कहते हैं। होल्डिंग में 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप होल्डिंग को सर्च करके यानी उसकी एनालिसिस कर रहे हैं होल्डिंग की, यदि आपको वहाँ पर ये सेक्टर मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहाँ पर आपने बेस्ट एनालिसिस यानी बेस्ट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है।
वो सेक्टर कौन कौन से हैं? हेल्थ केयर सेक्टर, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। यदि ये सेक्टर उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में है तो आपकी एनालिसिस बेस्ट है और आपने अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। तो होल्डिंग आपको समझ में आई। होल्डिंग में आपको कैप यानी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ये भी देखना है। पार्ट ए में हमने आपको ये सब समझा रखा है, तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है। उसमें क्या होता है, ये आप कैसे सर्च करेंगे कि ये मिड कैप है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सब बता रखा है, तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो आपको होल्डिंग समझ में आई। होल्डिंग में क्या होता है, हम अपना पैसा जहाँ रखते हैं, मतलब हम अपना पैसा स्टॉक मार्केट यानी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वह म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ डालता है उसी को होल्डिंग कहते हैं। होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है। कम होना भी बेस्ट है, बट यदि सेक्टर और मार्केट कैप अच्छे हैं, मान ली यानी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तो वह सेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो आपको होल्डिंग समझ में आई। अब हम फोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं एसआईपी कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या होता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शो करता हूँ। सबसे पहले हम अपने ग्रो अकाउंट में चलेंगे। यदि आपको ग्रो अकाउंट डाउनलोड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करें। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। मेरा ऑटोमेटिक वहीं से ओपन हुआ है। अब हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पॉपुलर फंड। पॉपुलर फंड में क्या होता है, जिनके रिटर्न ज़्यादा निकल रहे हैं, जो हाई रिटर्न निकाल रहे हैं, वो पॉपुलर फंड में शो होते हैं। कलेक्शन, हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड, गोल्ड फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन सभी के बारे में हम आपको पार्ट ए में बता चुके हैं। तो अब हम एनालिसिस करना सीखेंगे होल्डिंग की और रैंकिंग की। सबसे पहले हम किसी एक अच्छे फंड को देखते हैं, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। हम इस पर क्लिक करके इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पर रैंकिंग दिया गया है। रैंकिंग मैंने आपको बताया 3 स्टार, 4 स्टार, इसमें 5 स्टार की रैंकिंग दी हुई है। मतलब ये जो फंड है वो बेस्ट है यदि रैंकिंग यानी रेटिंग उसको देखते हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है होल्डिंग। होल्डिंग पर हम क्लिक करते हैं। होल्डिंग में आपको टॉप 10 होल्डिंग यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप सी ऑल करके देखिए। अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं एसेट। ये वो कंपनी है जहां पर एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप ने अपना पैसा फंड पर, इस फंड पर एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रही है। वो कंपनी हमारा पैसा इतनी सारी कंपनी यानी 57 कंपनी पर इन्वेस्ट कर रही है। हर कैंप आपको रिटर्न दिया गया है, कौन कंपनी कितने रिटर्न निकाल रही है। हम एसेट पर देखते हैं इक्विटी। इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट होता है, बहुत सी मार्केट फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, तो ये इक्विटी मार्केट होती है। सेक्टर, मैंने आपको सेक्टर बताया था कि कौन कौन से सेक्टर। देखो मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर बताया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, ये सभी सेक्टर इस फंड में आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अच्छी होल्डिंग में ये नहीं है कि कम होल्डिंग होनी चाहिए। इसमें 57 यानी इसमें नॉर्मल होल्डिंग है, इसकी ना ज़्यादा है ना कम है, तो इसे एक बेस्ट फंड कह सकते हैं। मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी पर एनालिसिस करें यानी इसी पर अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। मैं आपको ओनली सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो आपको इतना समझ में आया। यहाँ पे लिखा है वन टाइम। वन टाइम का मतलब होता है जब आप अपनी एसआईपी पहली बार यानी एक साथ लमसम अमाउंट कर देते हैं, फिर आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप एफडी में करते हैं। साइड में दिया गया हुआ स्टार्ट एसआईपी, हम इस स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट दी गई होगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट इस पर आप जितनी मिनिमम आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हर प्लान पे आपको दिया गया होगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंथली ऑन 24 लिखा है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है वो किस डेट को देना चाहेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 1, 2 और 3 डेट को अपनी एसआईपी रखते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी आती है तो ऑटो पे लगा देते हैं और उसकी सैलरी उसी में से यानी इंस्टॉलमेंट कट जाती है। तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। यहाँ पर लिखा है स्टार्ट एसआईपी, हम यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट डन करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, पेमेंट डन होने के बाद हमारी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करते हैं। 6 नंबर का ओटीपी आएगा,
OTP डन करने के बाद हम अपना पेमेंट कर देते हैं। हमने अपना पेमेंट कर दिया है। इतना डन करने के बाद हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी SIP दिख रही होगी। तो आपको यहाँ पर हमारी SIP शो होने लगी, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें SIP कैसे करते हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट डेट दी जाएगी कि आप अगली इंस्टॉलमेंट इस डेट को देंगे। तो आपको इतना समझ में आया, मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाई है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि SIP कैसे करते हैं, होल्डिंग क्या होती है, इसमें हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। डैशबोर्ड में आपकी SIP दिखेगी कि आपके कितने रिटर्न निकल रहे हैं। SIP में आपकी डेट दी जाएगी और मंथली SIP आपकी कटेगी। तो आपको इतना समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।